नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। देश भर में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या से अब स्वास्थ्य विभाग चिंतित हो गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोगों को इस लड़ाई में अपना 100% देना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। जिन जिले में केसेस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं, वहां पर अगर केस आएंगे तो वहां पर फिर से रिस्ट्रिक्शन लागू की जा सकती है। और अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1074 people have been cured. It is such a positive news that this is the highest number in terms of cured patients noted till date. देश भर में कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, वहां और पाबंदियां लागू करनी होंगी। अब तक ऐसे 216 जिले हैं जहां अब तक एक भी केस सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 42 जिले ऐसे हैं जहां बीते 28 दिनों से कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया और 29 जिले ऐसे हैं जहां बीते 21 दिनों से एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा 36 जिले ऐसे भी हैं जहां बीते 14 दिनों से संक्रमण का एक भी केस नहीं आया है और 46 जिले ऐसे हैं जहां बीते 7 दिनों से कोई मरीज सामने नहीं आया। हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो पाते हैं कि 216 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 42 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। 29 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 21 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 36 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं आया है और 46 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 7 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमारा एफर्ट है कि हम फील्ड पर कंटेनमेंट और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन जिले की संख्याओं को बढ़ाएं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक और सवाल है सर, ये फेविपिराविर जो ड्रग को लेकर उसके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आईसीएमआर ने कहा है, तो ये दवा कितनी कारगर है अगर इसका ट्रायल सफल होता है तो? सर, विद रिस्पेक्ट टू जैसे कि एम्स के डायरेक्टर साहब ने कहा है और इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि अगर हम रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स का पालन करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट उसको फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि हम पीक को अचीव ना करें, हमारा कर्व इसी तरह से फ्लैटन रहे। लेकिन जिस भी समय पर अगर हम कोई भी प्रिकॉशंस का रिक्वायर्ड प्रोसेसेस का पालन नहीं करते हैं तो केसेस में स्पाइक आने की संभावना रहती है, जिसके लिए ही हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमें हर तरह का सपोर्ट दिया जाए, कम्युनिटी सपोर्ट मिले, फील्ड में हर तरह से एक्शन और सपोर्ट हमारा उस तरह से चलता रहे कि हम उस पीक को ऑब्जर्व ना कर पाए। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की बात करें तो शुक्रवार शाम तक ये संख्या 38,388 थी, जबकि 17,041 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा देश में 1,899 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 57,332 तक पहुंच गई है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। जिन जिले में केसेस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं, वहां पर अगर केस आएंगे तो वहां पर फिर से रिस्ट्रिक्शन लागू की जा सकती है। और अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1074 people have been cured. It is such a positive news that this is the highest number in terms of cured patients noted till date. पिछले 45 से भी ज्यादा दिनों से फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे और कामकाज सब बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों को अब खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं। जेब में पैसे न होने की वजह से अब ये लोग एक बार फिर से पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। लेकिन रास्ते में पुलिस प्रशासन की ओर से इन्हें वापस भेजने से ये लोग काफी परेशान हो गए और सरकार से लगातार उन्हें घर भेजने की मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। जमुनानगर से आए हैं।
फंसे हुए थे, प्लाई बोर्ड में काम कर रहे हैं। 2 महीने से कंपनी परमिट नहीं दे रही थी। पंजाब से प्रवासी मजदूरों का हरियाणा आगमन लगातार जारी है, लेकिन जहां भी ये लोग पुलिस के हाथ चढ़ रहे हैं, वहां पुलिस इन्हें वापस भेज रही है। ऐसे में पिछले कई दिनों से मुसीबतों का बोझ झेल रहे इन मजदूरों की मुश्किलें अब और भी बढ़ती जा रही हैं। दरअसल अपने घर का रास्ता खोजते ये मजदूर इन दिनों खासे परेशान है। ये पंजाब पुलिस से किसी तरह बचकर जब हरियाणा पहुंचते हैं, तो हरियाणा पुलिस उन्हें वापस भेज देती है। ये मजदूर कई दिनों से पैदल चलकर अब थक चुके हैं और ऊपर से तपती धूप भी इनकी कड़ी परीक्षा ले रही है। लेकिन इसी बीच अंबाला से एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जब यमुनानगर की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को यमुनानगर की पुलिस पंजाब से आया समझकर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर छोड़ गई। इसके बाद जब ये लोग अपने घर जाने के लिए पंजाब से रास्ता ढूंढने लगे, तो पंजाब पुलिस ने इन्हें पंजाब में दाखिल नहीं होने दिया। इसके बाद जब अंबाला पुलिस ने इन्हें फटकार लगाई, तो ये लोग पुलिस से छिपते हुए खेतों में जाकर छुप गए। लेकिन जब मीडिया के कैमरे इन्होंने देखे, तो इनकी सांस में सांस आई। इस दौरान कई दिनों से भटक रहे इन लोगों की आंखों में आंसू आ गए। हम लोग सर जमुनानगर कलनौर से चढ़ाए और हम लोग को पंजाब की तरफ ले आके और मार रहे हैं पुलिस सब। फेंक दिया हम लोग को, इधर फेंक दिया। हम लोग 300 बंदा है। अब बोल रहा था कि तुम लोग को टेस्ट कराएंगे। इधर टेस्ट कराने के लिए बोला और टेस्ट भी नहीं करा रहा। इधर कहाँ काम करते थे? हम लोग जमुनानगर काम करते हैं। जमुनानगर जा रहे हैं हम लोग। जमुनानगर भी नहीं जाने ना, यूपी के तो यूपी भी नहीं जाने दे रहे। आप क्या पंजाब भेज रहे हैं तुम्हें? अब इधर पंजाब हम लोग को भेज रहे हैं। हम लोग जमुनानगर से आए हैं। अच्छा। फंसे हुए थे, प्लाई बोर्ड में काम कर रहे हैं। 2 महीने से कंपनी परमिट नहीं दे रही थी और बोल रहे उधर खुराकी लाला भी नहीं दे रहा है। हम लोग इसी तरह जा रहे थे, खाए पिए हैं और शाम सुबह से भी नहीं खाए हैं। और इधर बोले कि तुमको टेस्ट कराएंगे, ले आकर बोले कि यूपी में टेस्ट कराकर भेज देंगे तुम लोग को घर। सर हम लोग क्या कहें, हम लोग को ऐसा सब बोलकर इधर फंसा दिया, लेकर इधर फेंक दिया। अब यही बस बोलते हैं कि हम लोग को अपना घर जाना है। यूपी जाना चाहते हैं? हाँ। क्या हुआ है? क्या हुआ सर, हम लोग को सुबह में वहाँ बैठे तो बोले कि चलो तुम लोगों का मेडिकल होगा और गाड़ी से जाओगे, और बस में ट्रक में बैठा के ऐसे ट्रक में और भेज दिया। हम लोग को बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिए। फिर पूछने लगे सर कहाँ जाएं, तो डंडा मारने लगे सर हम लोगों को। सर यूपी हम 50 से आए हुए हैं और यूपी जाने वाले हैं हम। कितने लोग उतरते हैं? 50। क्या हुआ है सर? बस ओके बाय। दरअसल कई दिनों से भूखे पेट तपती धूप में घर जाने की आस लिए बैठे इन मजदूरों का कोई कसूर नहीं है। ये तो कोई समाधान न मिलने की वजह से जैसे तैसे कर सिर्फ घर पहुंचना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोग जहां रह रहे हैं वहां इन्हें ना तो राशन मिल रहा है और ना ही समाज सेवी की ओर से दी जाने वाली मदद, जिसकी वजह से इन लोगों ने पैदल ही अपने घर की तरफ जाने का फैसला लिया। इससे पहले अंबाला में भी 2 दिन से भूखे रहने के बाद कहीं तीसरे दिन जाकर इन्हें खाना मिला। इस दौरान इन्होंने बताया कि कई किलोमीटर की दूरी पैदल सफर करने के बाद ये लोग थक चुके हैं और इन लोगों के पैरों में अब सूजन आ गई है। पंजाब से आए थे, चंडीगढ़ से। न जाने देते हैं, मारते हैं पुलिस वाले डंडे। हम किस कारण नहीं जाने देते, इनसे ये सवाल पूछिए। 3 दिन के बाद हम खाना खाते हैं, नहीं खाना खाते हैं मैं नहीं पा जाते हैं, मारने लगते हैं। कोई मदद नहीं मिल रही? कोई मदद नहीं। मकान मालिक बोलता है यहाँ से जाओ, नहीं जाओगे तो नहीं हम मारेंगे। रूम भाड़ा हमको दो। रूम भाड़ा मांग रहे हैं मकान मालिक, भगा रहे हैं। पैसा नहीं, हम कैसे दें? काम नहीं चल रहा। कितने दिन बाद खाना खाया? 3 दिन के बाद खाना खाया हुआ है। 3 दिन के बाद देखिए पैर सूजा हुआ है। देखिए 7 दिन हो गए चलते हुए पैदल। देखो कितने यूपी पहुँच गए, यूपी से नहीं यहाँ लौटार दिए। यूपी से पहुँच गए न लौटा दिया, कहीं सहायता नहीं मिली। ऐसे सुनाई नहीं होगा तो नहीं कैसे होगा।
वहीं दूसरी तरफ जब हमने इस बारे में अंबाला पुलिस से बात की तो उन्होंने बताया कि ये लोग 2-3 ट्रकों में भरकर अंबाला आए थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें वापस यमुनानगर भेजने का प्रबंध किया है। इसके अलावा जो जिस क्षेत्र से आ रहा है उसे वहां वापस भेजा जा रहा है। यमुनानगर से आए हैं ये और 2-3 गाड़ियों में आई यमुनानगर से। तो यहाँ अगर पता लगा भी इसमें कुछ जो लेबर है वो यमुनानगर फैक्ट्रियों में काम करने वाली है, तो उनको वापस गाड़ी में यमुनानगर भिजवा दिया गया है। और कुछ लेबर इसमें लुधियाना वगैरह पंजाब से है, तो उनका देख रहे हैं गाड़ियों में अरेंज करके उनको वापस भिजवा दिया। वापस बॉर्डर पे छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ा जाएगा? नहीं, इनको पंजाब बॉर्डर ही पार करवाएंगे गाड़ी, पंजाब में ही भिजवा जाएगा। किस तरह से आ रहे हैं? ये तो पैदल खेतों से होके कोई जैसे पंजाब से निकले आते हैं, ये चोरी रास्तों से, मेन रास्ते से नहीं आ रहे। गौरतलब है कि पिछले 45 से भी ज्यादा दिनों से कामकाज ठप होने की वजह से मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं और अब इन लोगों के पास ना तो घर जाने के लिए पैसे बचे हैं और ना ही कोई समाधान, जिसकी वजह से इन लोगों ने एक बार फिर से पैदल यात्रा शुरू कर दी है। हालांकि सरकार ने प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए सशर्त ट्रेनें और बसें चलाई हैं, लेकिन धीमी प्रक्रिया होने के चलते अभी तक इन मजदूरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग पैदल ही घरों की तरफ निकले हैं। लेकिन रास्ते में इन्हें पुलिस वालों का भी सामना करना पड़ रहा है। अंबाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट, ANB न्यूज। हम लोग जमुनानगर से आए हैं। फंसे हुए तो पलाई बोर्ड में काम कर रहे हैं, 2 महीने से कंपनी परमिट नहीं दे रही थी। क्या बोलती दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਨੰਬਲ, ਮੈਂ 81 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਡਰੋ ਨਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ एहतियात ਵਰਤੋ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਘਰ ਰਹੋ, सुरक्षित रहो। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद क्या बोलती दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए बस और ट्रेनें चलाने की बात कह रही है, लेकिन बहुत धीमी प्रक्रिया होने के चलते अब मजदूर एक बार फिर से पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। इनमें से एक तस्वीर फरीदकोट से सामने आई,
जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे और महिलाएं पहले तो अमृतसर से 120 किलोमीटर का पैदल सफर कर फरीदकोट पहुंचे और अब फरीदकोट से 750 किलोमीटर दूर राजस्थान जा रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। डेढ़ महीने से देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण मुकम्मल बंद पड़े खाम गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए आफत बन गए और अपने घरों से दूर बिना रोजगार खाने पीने से ये लोग मोहताज हो गए। भले ही सरकार और समाज सेवी संस्थाएं लगातार कोशिशों में जुटे हैं कि कोई भी भूखे पेट ना सोए और सभी को खाना मिले, लेकिन फिर भी बिना काम के बैठे प्रवासी मजदूर अब अपने घरों के लिए वापस जाने लगे हैं। और इसी कड़ी में 25 से 30 मजदूर अमृतसर से फरीदकोट पहुंचे, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। ये लोग 3-4 दिन पहले पैदल अमृतसर से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के लिए निकले, जिनमें छोटे बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इनमें 2 महिलाएं तो गर्भवती है, लेकिन बिना किसी मुश्किल की परवाह किए ये लोग अपने घरों की तरफ चलते जा रहे हैं। वहीं फरीदकोट पहुंचने पर गांव चहल के कुछ लोगों ने इन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की और साथ ही प्रशासन ने इन लोगों को घर भिजवाने की व्यवस्था करने की अपील की। इस मौके पर जब पैदल सफर करने वाले लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वो अमृतसर के नारियल के पत्तों से झाड़ू आदि बनाकर बेचने का काम करते हैं, लेकिन जिस दिन से देश में लॉकडाउन लगा हमारा कामकाज बंद हो गया। हमारा जो सामान था वो भी बारिश की भेंट चढ़ गया। कोई काम न होने के चलते हमारा धीरे धीरे सारा पैसा खत्म हो गया और खाने पीने के लिए लाचार हो गए। पहले तो लगा कि 14 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार लॉकडाउन की तारीख बढ़ती गई और हमारे हालात खराब होते चले गए। इसके बाद हमने प्रशासन से वापस भेजने की गुहार लगाई, लेकिन जब कहीं से कोई बात नहीं बनी तो हमने पैदल ही अपने घरों की तरफ निकलने का फैसला किया। अमृतसर से। कितने आदमी हो, कहाँ जा रहे हो? 30 आदमी है, हम घर पे जाना चाहते हैं राजस्थान। तो वहाँ से पैदल ही आए हो? वहाँ से पैदल आए, कोई हेल्प नहीं किए कोई सरकार ने हमारी। कितने बच्चे भी हैं साथ में? बच्चे है 10, 12, 13 बच्चे हैं हमारे साथ, दूसरी जनानियाँ है, लेडीज है। कोई नहीं खुला, मेरी तो कोई मदद ही नहीं कर रहा। तो काम वगैरह नहीं मिला वहाँ? काम कोई काम नहीं मिला, झाड़ू था जो बिगड़ गया बरसात में। बहुत जाना कहाँ आपने? भिलवाड़ा राजस्थान। वहीं इस मौके पर जब हमने गांव चहल के पूर्व पंचायत सदस्य इकबाल सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे कुछ साथियों ने इन लोगों को पैदल जाते देखा। उन्होंने बताया कि इन लोगों के साथ छोटे बच्चे और महिलाएं हैं, जिसमें 2 महिलाएं गर्भवती है। ये लोग पैदल ही अमृतसर से चलकर फरीदकोट पहुंचे, जो कि यहां से 130 किलोमीटर दूर है, और अब ये लोग राजस्थान जा रहे हैं, जो कि यहां से करीब 750 किलोमीटर दूर है। हमारे कुछ गांव के साथियों ने मिलकर इन लोगों को हाईवे पर बने ढाबे पर रोका ताकि इन लोगों के खाने पीने का प्रबंध किया जा सके। इसके अलावा हम सरपंच की मदद से प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि वो इन्हें भेजने की व्यवस्था करें। बाईपास से मंडल मिले सीगे नरमल सिंह ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਬੇ ਤੇ ਚਾਹ ਚੂ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ
800-700 किलोमीटर होना, इन्हां दा बुरा हाल हो जाना है। अजे तो 120 किलोमीटर ही आए हैं। गौरतलब है कि देश में लाखों लोग बेरोजगार होने की वजह से अपने घर वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात इस समय देश में बने हैं उससे तो अगले कुछ महीनों तक स्थिति सामान्य होती नहीं दिख रही, जिसकी वजह से ये लोग अभी जहां किराए पर या झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं वहां राशन पानी की कमी के चलते ज्यादा देर टिक पाना मुश्किल है, क्योंकि शुरुआती दौर में लोगों को राशन बांटने के बाद अब प्रशासनिक अधिकारी गायब हो चुके हैं और लोग भूख से तड़प रहे हैं। इस समय सरकार को चाहिए कि वो हर शहर में ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें वापस बसों के माध्यम से या फिर ट्रेनों से घर भेजे, ताकि ये लोग आराम से अपने घर वापस जा सके और इनके साथ छोटे बच्चे भी भूख प्यास से ना मरे। फरीदकोट से नरेश सेठी की रिपोर्ट, ANB न्यूज। कोरोना संकट के चलते देश में लगे लॉकडाउन से कई बड़े उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं और छोटे कारोबारी भी इससे नहीं बच सके हैं। दूसरी तरफ हाथ से बुनाई करने वाले बुनकर कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद काम पर तो लौट आए, लेकिन पर्यटक न होने की वजह से अब इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यह रिपोर्ट देखिए। जिला कुल्लू पर्यटन की दृष्टि से दुनिया भर में मशहूर है। साथ ही कुल्लू की शॉल और टोपी भी पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाए हुए है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुल्लवी शॉल और टोपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहरी देशों के प्रधानमंत्रियों को भी कुल्लू की टोपी और शॉल पहनाकर सम्मानित कर चुके हैं। इससे कुल्लवी शॉल और टोपी को नई पहचान मिली। लेकिन कोरोना संकट में इसी टोपी और शॉल बुनकरों की अब हालत बेहतर नहीं है। अपने हाथों से खड्डी में ताना बाना बुनकर कुल्लवी शॉल और टोपी तैयार करने वाले कारीगरों को इस साल अपने कारोबार पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। दरअसल कोरोना संकट के बीच देश में लगे लॉकडाउन के चलते ज्यादातर समय इनका कारोबार बंद रहा। बाजारों में अब लोग खरीदारी के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि कुल्लवी शॉल और टोपी का ज्यादातर कारोबार तो पर्यटकों पर आधारित रहता है। ऐसे में जिला कुल्लू का पर्यटन कारोबार अब की बार बिल्कुल शुरू नहीं हो सका। जिला कुल्लू में हर साल लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और पर्यटक अपने साथ कुल्लू से यादों के रूप में टोपी और शॉल खरीद कर जाते हैं। बता दें कि जिला कुल्लू के ग्रामीण इलाकों में हर घर में एक बुनकर मौजूद है, जो रोजमर्रा के कार्यों को निपटाने के बाद खड्डी पर बैठकर धागों के तानों से शॉल को तैयार करने में जुटता है। इस काम से उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होती है और घर का खर्च बेहतर तरीके से चलता है। लेकिन कोरोना संकट ने इस बार उनकी आर्थिक स्थिति पर संकट खड़ा कर दिया। कुल्लू में बुनकर का कार्य करने वाले लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते ज्यादातर समय में वे अपने घरों में बंद रहे और शॉल बनाने के लिए अपने कारखानों तक नहीं जा पाए। लेकिन सरकार से लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद अब एक बार फिर से कुल्लवी शॉल और टोपी का कारोबार शुरू हो गया। लेकिन शॉल और टोपी को बाजार कहां से मिलेगा, इसकी चिंता सताने लगी है। मैं पिछले 32 वर्षों से बूटी रिवर्स में बुनकर का काम करता हूं।
और अभी कोरोना वायरस की वजह से जो है हमारा बुनकर का काम बहुत ही ठप पड़ा हुआ है। और लॉकडाउन के दौरान हमारा 1.5 महीना तो घर में बीत गया। अभी 1 तारीख से हम दोबारा से काम पर आए हैं। तो अभी तो काम पर आए हैं लेकिन काम कर रहे हैं। अभी माल जितना हम बना रहे हैं, माल तो बनाते जा रहे हैं, लेकिन हमें माल बेचना कहाँ है, सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही है। बहुत मुश्किल है जी। हम 1 महीना में क्वार्टरों में रहते हैं तो बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब पूरा महीना काम काज ठप हो रहा है जी। अब थोड़ा बिल्कुल चल रहा है काम, इससे पूरे न फिर भी होगा तो महामारी मतलब कोरोना वायरस तो बहुत बुरा हाल है हमारा जी। अब देश सरकार हमारे बारे में सोचे जी, भाई गरीबों के बहुत हालत हो रहे हैं यहाँ पर। हम इसी बुनाई पे डिपेंड है। हमारे पास ज़मीन जगह भी बहुत कम है। हमारा काम बंद ना करे, अगर बंद हो भी जाए तो सरकार हमारी कुछ ना कुछ मदद करे ताकि हम लोगों को रोजी रोटी के लाले ना पड़े। ये हमारे काम पे तो बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अगर हमारी फैक्ट्रियाँ बंद होगी तो हमारे को तो रोजी रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। हमारी सरकार से यही डिमांड रहेगी कि हमारी फैक्ट्रियों को बंद ना करे। अगर बंद हो भी गई तो किसी न किसी तरीके से हम बुनकरों की मदद करते रहे। वहीं इस मौके पर जब हमने सहकारी संघ के अध्यक्ष सत्यप्रकाश ठाकुर से बात की तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उनका 2.5 से 3 करोड़ का नुकसान हुआ है। हमारी इस भुट्टी को सहकारी सभा में हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगभग 1000 परिवार को रोजगार देते हैं। उसमें ज़्यादा परसेंटेज बुनकर की है, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, प्लस कुछ हमारी अलाइड इंडस्ट्रीज़ के, कोई फिनिशिंग यूनिट है, कोई हमारा कोई सिलाई का है और कुछ और यूनिट है उनके जैसे इतना देते हैं। तो ये जो लॉकडाउन है इससे बहुत फ़र्क पड़ा है और इसमें से हमें आगे इसको रिकूप करने के लिए कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे। अभी तक भी कोई लगभग हमारा जो लॉस हुआ है 2.5-3 करोड़ रुपए की तो सेल्स हमारी कम हो गई, जबकि सारी सेल कोई 13 करोड़ रुपए की, उसमें 2.5 करोड़ की ये सेल कम हो गई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश का कारोबार ज्यादातर पर्यटन और हस्तशिल्प पर निर्भर करता है। हर साल यहाँ देश विदेश से सैलानी प्रकृति की सुंदरता का दीदार करने पहुंचते हैं और इस दौरान व्यवसायी खूब चांदी कूटते हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से उनका कारोबार ठप पड़ा है, जिसकी वजह से अब उन्हें अपने उद्योग धंधे के साथ ही रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। कुल्लू से मनिंदर सिंह की रिपोर्ट, ANB न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज।